जय सेवा साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे पूरे प्रदेश में आरक्षण को लेकर एक गहमा-गहमी सा माहौल है और पूरे कहना चाहिए आदिवासी समाज के आरक्षण के खिलाफ जो लगातार काम हो रहा है। सरकार तो लगातार कहना चाहिए वो गुमराह कर रही है आदिवासी समाज को कि वो कह रही है कि हम उनको 32% आरक्षण दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं दिखता है। धरातल में कुछ और है। लगातार जो है विभिन्न विभागों के जो पद हैं वो 20 के आधार पर निकाल रही है, वो 20% के आधार पर निकाल रही है। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं तो 58 की बात करते हैं। जब 58 दो बार हाई कोर्ट में खारिज हो गया है तो उसी में उनको कहाँ अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये सारी चीज़ है कि वो 50 के ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण। तो वहाँ जाके फिर बोलेंगे कि हमको 58 में तो कैसे मिलेगा। साथियों, इन सब के बीच में सरकार तो बेईमानी कर ही रही है, सरकार तो धोखेबाजी कर ही रही है। कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक संगठन का जो स्टैंड है वो भी सरकार के साथ है। वो स्पष्ट नहीं करते हैं, वो बताते नहीं है। वो 58 पे ही वो लोग भी बात किए। यदि हमको 32% चाहिए तो 32/12/6 पे बात करना चाहिए, जो केंद्र गवर्नमेंट का 2005 का सर्कुलर है। हमको उसी के आधार पर 32% आरक्षण मिला था, किंतु लोग इस बात को नहीं किए। यदि इस बात को करते तो कहीं ना कहीं हमको मिलता। आप देखेंगे कि जो हम सोशल मीडिया में जो वीडियोस डालते हैं उसमें लगातार जो है, चाहे एसटी हो, एससी और ओबीसी समाज के जो लोग हैं, जो अन्य और आरक्षित वर्ग के लोग, वो लोग लगातार अपने अधिकार के बारे में बोलते हैं कि हमको इतना ही चाहिए, हमको इतना मिलना चाहिए, भले आदिवासी को 20 हो जाए, ये ऐसा बोलते हैं। वो लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं। हम आदिवासी समाज के जो है, हमारे जो समाज के युवा लोग हैं, वो लोग नहीं बोलते हैं। वो लोग कहना चाहिए लोगों तक बात नहीं पहुंचाते हैं। भाई, यदि हम गांव में किसी मजदूर से बात करेंगे आरक्षण क्या, तो कैसे जानेगा? उसको समझ ही नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि भाई यदि आप कोई भी पद निकलता है, 100 पद निकलता है, उसमें 32% आपका था, मतलब 32 पद आपको मिलता था रिजर्वेशन की वजह से। लेकिन आज आपको वो जो पद है 12% जो है आप नहीं मिल रहा है, आपको केवल 20% मिल रहा है। यदि आपको आरक्षण चाहिए, 32% आरक्षण चाहिए, तो लगातार इन संगठनों से सवाल करिए, क्योंकि इन्होंने सभी लोगों से, समाज के उन सभी गरीब मजदूर किसानों से सहयोग लिया, लेकिन ये सरकार के साथ क्यों बैठ गए? कहीं ना कहीं ये पूरे संगठन को हम देखते हैं खाली ये टिकट के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी संगठन हैं आदिवासी समाज के, उसमें बड़े रिटायर्ड अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, या तो जो पहले से राजनीतिक पदों में रहे हैं वो लोग इस संगठनों को चला रहे हैं। चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे सर्वोदय समाज हो, इन संगठनों में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो ये लोग अपने लाभ के लिए सारा काम करते हैं। उसमें जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए हैं, जो सलाहकार बने हुए हैं, ये सब उसी तरह से काम कर रहे हैं। ये आदिवासी समाज के बात को नहीं रख रहे हैं। और लास्ट टाइम जब कुछ होगा तो बोल देंगे सरकार ने ऐसा कि हम क्या जाने। तो ये ऐसा बात नहीं साथियों। जबकि आरक्षण में स्पष्ट समझ लीजिए, यदि 32% आरक्षण देना, 50 के भीतर देंगे तभी चलेगा। और जो लोग जिनके दिमाग में कोई भ्रम भी रहा होगा अब तक, तो वो भी ये भ्रम अपना दूर कर, शायद दूर भी हो गया होगा कि अब 58 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दिया। तो अब आप स्पष्ट समझ लीजिए, यदि 32% आरक्षण चाहिए तो आपको 50 के भीतर मांगना पड़ेगा। और जो दूसरे वर्ग हैं वो तो कहेंगे ही कि भाई हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों को स्पष्ट समझना है कि वो लोग अपने पक्ष का रख के, अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे, स्वाभाविक आपका पक्ष कमजोर होगा। तो हमको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हमको ये बोलना पड़ेगा कि हमको 32 चाहिए, 50 में 32 चाहिए। हमारी मजबूरी ये है कि हमको ये बोलना पड़ रहा है। और बाकी साथी जो लोग जो सोचते हैं, सोचिए, हमको अपने सामाजिक अधिकार की भी चिंता करनी है, इसलिए हमको 32/12/6 बोलना पड़ रहा है। यदि हमको 32 मिलता है, बाकी को आप 7 दो, 18 दो, 10 दो, उनका विषय है वो। लेकिन हमको 50 के भीतर आप 32 जो आपका डिवाइड कैसे करते, वो सरकार का सरदर्दी है। लेकिन इस बात को बोलने के लिए भी सामाजिक जो संगठन है वो जो है, जो सरकार के साथ चले गए, तो कैसे बोलेंगे लोग? भाई, कम से कम कोर्ट में तो समाज के पक्ष में रहना था इनको। भाई, रोड में भले बोलते कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कम से कम कोर्ट में था समाज के लिए, समाज के हक के लिए बोलना था। वो कोर्ट में केवल सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। और लगातार चापलूसी और दलाली इसी को कहा जाता है, लगातार वो सरकार के साथ बैठ के इस तरह से काम कर रहे हैं। सरकार सफल हो गई आदिवासी समाज को तोड़ने के लिए, इन लोगों के कारण हुई है। और हमें एकदम पता है कि कोई भी संगठन छत्तीसगढ़ का इतना मजबूत नहीं है कि उसमें सारे जिलों, सारे ब्लॉकों, सारे गांव कस्बे के लोग जुड़े हुए हों। तो ये समय है साथियों कि इस कठिन समय में पूरे प्रदेश के युवा एक हों, एक मत हों। और वो लगातार जो अब हम होंगे कैसे, एक आप इस बात को भी समझिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू छड़ी हम एक करें और एक हो जाए।
ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस विषय को लेकर हम लगातार जो है हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जो साथी, जितने भी साथी जो वीडियो देखते हैं, वो लगातार जो है अपने 100 साथी को कम से कम भेजिए। आप स्टेटस बनाइए, शेयर करिए, व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करिए वीडियो। और हम इस लिंक में अपना नंबर भी दे रहा हूँ। तो इससे क्या है, अब हम लोग सब लोग जुड़ते जाएं और सब जुड़ के 32% आरक्षण के विषय पे ही लगातार बात करें। और पूरे इस सप्ताह तक जितने भी सामाजिक संगठनों ने हमारे समाज के साथ जो गद्दारी की है, जिस सरकार ने जो गद्दारी की है, इसका लगातार पुतला दहन, इनका विरोध होना चाहिए। चाहे पुतला दहन हो, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे अन्य तरीकों से माध्यम से हो, लेकिन इन सब चीज़ों का विरोध होना चाहिए। लेकिन आप स्पष्ट समझ लीजिए, जो युवा लोग हैं स्पष्ट समझ लीजिए, यदि हमको ये 20% इस बार चलाते हैं तो आने वाली जो सरकार है हमारी बात क्यों सुनेगी। यदि मान लिया जाए, यदि कांग्रेस चली जाती है विरोध के चलते, इस आरक्षण के विरोध के चलते, तो यदि कल दूसरा सरकार आएगा, वो थोड़ी हमारी बात सुनने वाला है। और कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई गणित एकदम फिक्स बैठता हो। हमारे समाज में जो गांव में जो मजदूरी किसानी कर रहे हैं, उनमें इतना अवेयर थोड़ी है कि हम किसको वोट करना है। तो ये बताने का काम जो युवाओं का है कि भाई हमारे साथ जो है गलत किया गया है, जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमको 32% हमको मिलना चाहिए था, जो जनसंख्या के हिसाब से पूरे देश में आरक्षण दे रहे हैं, खासकर एसटी और एससी को, तो हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। यदि हमको 32% नहीं देती है, 20% देते हैं, तो भाई आप एससी को 16 क्यों देते हो, जबकि उनका 12% आप जनसंख्या निकालते हो। ये भी हमको सवाल बनता है। तो साथियों, जब बाकी सब वर्ग हमारे खिलाफ काम करते हैं तो हमको अपने हिस्से की बात करनी चाहिए। भाई बाकी को क्या डिवाइड करते हैं वो उनका विषय है, सरकार का विषय है। लेकिन हमको 50 के भीतर 32% आरक्षण दे, इसको हमको बोलना हमारी मजबूरी है। तो इस बात को आप गांव तक, कस्बों तक पहुंचाइए। अभी क्या सरकार लगातार वैकेंसी निकालने वाली है, और जितना वैकेंसी 4 साल में नहीं निकाली है, या कहना चाहिए अभी तक जितने समय में निकाली, वो अभी 1-2 महीने में निकालेगी वैकेंसी। तो आप लोग जो है, जो लोग अपने सपने सजो के बैठे थे कि हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, आपको नौकरी मिलेगा कैसे? आपका तो स्थानीय आरक्षण खत्म कर दिए, आपका 32% भी आरक्षण खत्म कर दिए। और जो प्रमोशन जो होना था, जो कर्मचारी लोग का, जो लोग खुद नौकरी कर रहे हैं, जो प्रमोट होकर आगे बढ़ते, तो उससे जो पद वैकेंट होते, वो भी नहीं हुआ। तो कुल मिला के अब देखा जाए इस सरकार में, तो जो शिक्षित वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो नौकरी पेशा वर्ग, उन पे लगातार हमला करने का काम हो रहा है। ये बताने का कोई दूसरा न्यूज चैनल या मीडिया वाले नहीं बताएंगे इस चीज़ों को, या इतनी गंभीरता से नहीं बताएंगे जरूर, लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं बताएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के युवा लोग हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करके लोगों को बताएं। आप यदि मौन बैठेंगे, आप सोचेंगे, बहुत सारे साथी जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि मेरे घर के लोग कर्मचारी संगठन में, मेरे घर के लोग सर्वोच्च संगठन में। मैं उनको बता दूं, मैं सर्वोच्च समाज का सदस्य भी हूँ, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है यदि हम लोग आज नहीं बोले, देखिए जो लोग जो सत्ता के लालच में है, जो लोग टिकट के लालच में, जो अन्य चीज़ों के, जो राजनीतिक पद के लालसा में है, वो नहीं बोलेगा, वो कहीं ना कहीं अपना मुंह बंद करके बैठे रहेंगे क्योंकि उसको लाभ हो, व्यक्तिगत लाभ हो। लेकिन जो लोग युवा लोग हैं, जिनको कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जो केवल और केवल समाज का अधिकार चाहते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो वीडियो शेयर करें, और उनका कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम अपने गाँव में बैठक करके लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे पदों में रहते हैं, चाहे जनपद हो, जिला हो, इनमें भी जो कांग्रेस के लोग रहें, या चाहे सत्ता दल के लोग कहना चाहिए हमको, अभी सरकार सारे नेता विधायक तो उसी में है, हमारे समाज के सारे विधायक उसी में है। आप समझिए 1 या 2 विधायक भर बीजेपी में है। इसके बाद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमारे छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो गाँव में, कस्बों में, उनसे भी उनको बोलने का आवश्यकता है कि भाई देखो, इस सरकार में ऐसा हो रहा है, तो हम वोट कैसे करें आपको, जब हमारे अधिकार के साथ इतने ज़्यादा मतलब जनप्रतिनिधि होने के बाद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद भी केवल आदिवासी विकास के नाम से केवल नृत्य महोत्सव और दुनिया महोत्सव कराने से थोड़ी काम चलेगा। जब तक आदिवासी समाज को आप नौकरी अवसर दोगे, शिक्षा में अवसर नहीं दोगे, तो ये नाच गाना केवल एक ढकोसला है। इस बात को हमारे युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। मैं इसीलिए साथियों बार बार कह रहा हूँ और आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि हम जो युवा लोग हैं, जो कॉलेजों में है, जो हॉस्टलों में है, उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए लोग हो, जो शहर में पढ़ते हैं, गांव से गए हैं वहाँ पे, उनकी बातें लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो इसलिए आप सब अपना कर्तव्य समझिए और गांव के लोगों को बताइए, शेयर करिए, बताइए, तभी ये संभव है। नहीं तो बाकी लोग तो बैठे हुए हैं कि वो सरकार के साथ बैठेंगे, अपनी चर्चा करेंगे, उनको व्यक्तिगत लाभ मिलते रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं पूरे जो युवा पीढ़ी है, बस तरह सरगुजा कभी एक नहीं हो सकता। इसके कारण जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो कहाँ ये सब चीज़ों में पढ़ेंगे? ये बड़ा एक विषय होता है, सब तो अपने अपने लगे। लेकिन आज आप लोग को जागना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि नहीं जागे, इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा।
अभी जितने भी पोस्ट आएंगे, चाहे पुलिस को हो, शिक्षा कर्मी को, सारी चीज़ हो, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, तो आपके पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रह जाएगा। तो साथियों, आप सबसे यही निवेदन है, ज़्यादा वीडियो शेयर भी करिए और अपने लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जब तक हमारे जो युवा पीढ़ी लोग नहीं जानेंगे, और विरोध आप जिस माध्यम से करना चाहें उस माध्यम से करिए, चाहे आप पुतला जलाएं, चाहे अन्य चीज़ करें, लेकिन याद रहे इन तीनों चीज़ों को आप स्पष्ट बता रहा हूँ, वो तो लगातार मीडिया में भी छप रहा है, अब तो ये ऐसा चीज़ दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम विरोध करना हमारा मंशा नहीं है, याद रखिए। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि गलत कर रहे हैं, ये सरकार गलत कर रही है, जो संगठन है वो सरकार के साथ मिलकर ऐसा काम कर रही है। तो जब तक आज समाज का युवा पीढ़ी नहीं बोलेगा तो उनके साथ तो नुकसान होगा ही होगा। तो इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करिए। शांत बैठे रहोगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा, और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो सवाल करेगा कि जब हमको 32% आरक्षण मिल रहा था, जब हम 32% पे चल रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, आप लोग ऐसे चुप क्यों बैठ गए। तो इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए साथियों। धन्यवाद।